नमस्कार दोस्तों, भारत माता की जय। मैं डॉक्टर लखन पटेल कई दिनों बाद आपसे फिर मुलाकात कर रहा हूँ, आपसे फिर रूबरू हो रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल और मीडिया, या मैं कहूँ आज का जो माध्यम है उसी माध्यम से। और मेरा एक मर्म, मेरा एक हृदय का एक भाव जो आप तक मैं व्यक्त करना चाहता हूँ, उस भाव में एक कहानी जो मेरे मन में आई। मैं मानता हूँ एक समय मुंशी प्रेमचंद जी, या मैं कहूँ गोदान जैसी कहानियों के माध्यम से उस मर्म को स्पष्ट किया गया था। आज कुछ मन के भाव मेरे ऐसे हुए और उन भावों को व्यक्त करने का समय रहा, तो मैंने एक कहानी लिखी। पसंद आए तो जरूर बताइएगा। कहानी का शीर्षक है किसान। भारत की आत्मा कहा जाता है किसान। सभी लोग जानते हैं, या तो किसी के पेरेंट्स या किसी से जुड़े हुए दोस्तों के पेरेंट्स कहीं ना कहीं इस स्वरूप से जुड़े हुए हैं। और वही किसान जो आज भी सबसे पहले उठते ही भारत भूमि के, अपने मातृभूमि के चरण स्पर्श करता है। तो उसी की व्यथा मैं व्यक्त करना चाहता हूं कि आज भी वो किसान सूखा, अकाल, संसाधन विहीनता जैसी पराधीनताओं से ग्रसित है। मेरी कहानी का मर्म यही है, जिसका शीर्षक है किसान। तो सुनिएगा। रनपुर नाम का एक गांव, जहां एक बुधिया नाम का किसान रहता था। राम, श्याम और मोहिनी उसकी 3 संतानें थी। अब अगर मैं कहूं तो ये बड़े ही प्रसन्नता पूर्वक ये परिवार एक गांव में निवास कर रहा था जिसका नाम रनपुर था। लेकिन बुधिया के पिता की तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगी। वृद्धावस्था थी, लेकिन इसके पास इतने संसाधन नहीं थे कि उनकी दवा दारू के लिए पैसा जुटा पाता। जितना प्रयास हुआ इसने उनकी दवा दारू करवाई, लेकिन अंततः बुधिया के पिता नहीं रहे। जब नहीं रहे तो बुधिया को कर्ज लेना पड़ा, क्योंकि उनकी मृत्यु के बाद विधि विधान से उनकी अंतिम क्रियाकर्म और मृत्यु भोज करना था, जो हमारी सामाजिक परंपराएं हैं। उस रनपुर गांव में प्रताप राय नाम का जमींदार, जो लोगों को कर्ज देता, जो सूद पर रहता था। सूद सभी समझते हैं, ब्याज जो होता है, ब्याज वसूलता। जो ब्याज नहीं दे पाता उसकी जमीन, उसके मकानों पर कब्जा कर लिया जाता, उसके घरों पर कब्जा कर लिया जाता। पर बुधिया समाज की बेड़ियों में जकड़ा था। उसे पिता के मृत्यु भोज के लिए उससे कर्ज लेना पड़ा, जो प्रताप राय नाम का जमींदार था। मृत्यु भोज समाज में प्रचलित एक प्रथा कहें, एक परंपरा कहें, जिसके घर में किसी की मृत्यु हो जाती, उसके घर में 13 दिन तक लोगों का जमावड़ा लगा रहता। लगातार जिस घर में किसी की मृत्यु हुई है, वो व्यक्ति लोगों के लिए, लोगों को आने पर उनको व्यवस्था देता, उनको जो भी है, जो भी उसके घर में रहता वो व्यवस्था करता था। और उसकी जो अर्थव्यवस्था थी वो और डाउन और कमजोर होती जाती थी। और वही हो रहा था बुधिया के साथ। मृत्यु भोज के बाद, या मृत्यु भोज के समय की हम जो बात कहें, उसमें एक पूजन होता है। 13 दिन में हम कहते हैं, जिसे गंगा जली पूजन कहें, या हम कहें कि एक पूजन होता है। उस पूजन की स्थिति थी, और जिसमें जो पुजारी होता है वो पूजन करता है, दान राशि मांगता है, धनराशि मांगता है। वही बुधिया से मांगी गई। बुधिया के पास 2 गायें थी। उसे एक गाय
उस पुजारी को देनी पड़ी, क्योंकि पुजारी का कहना था तुम्हारे पिता जिनका स्वर्गवास हो चुका है, अगर गाय नहीं दी गई तो बैतरणी नामक एक मवाद से भरी हुई जो नदी है, मवाद से भरी हुई नदी है, वो पार नहीं की जा सकती। उस गाय की पूंछ पकड़कर ही वो पार की जा सकती थी। पर मेरा एक प्रश्न है जो अभी भी मेरे मन में चलता रहता है कि वो गाय तो उस पुजारी के पास रह जानी थी, फिर उसकी शायद पूंछ जाती हो, शायद उसकी पूंछ जाती हो, ऐसा हो। चलिए, उसने अपनी गाय दे दी। मृत्यु भोज में उसका खर्चा भी बहुत हुआ, उसको सबको भोजन कराने पड़े। बुधिया के ऊपर बोझ और बढ़ चुका था। अब उसके बच्चे भी बड़े होते जा रहे थे, उनकी पढ़ाई की जिम्मेदारी उस पर आ चुकी थी, ऊपर से जमींदार का कर्ज चुकाना था। 2 गाय में से एक पुजारी को दे दी गई थी। छोटा जो बेटा श्याम था वो अक्सर दूध की मांग करता, क्योंकि पहले भी उसे पर्याप्त मात्रा में दूध मिलता रहता था। पर अब एक गाय थी। कभी कभार उसको समझा दिया जाता कि तुम्हारा मामा जो है वो गाय को ले जा चुका है और अभी एक ही गाय है, इसलिए दूध नहीं हो पा रहा। लेकिन बाल मन कहां मानने वाला था। वो अक्सर दूध की मांग करता और उसकी मां कभी कभार उसको समझाने के लिए, उसको समझाने बुझाने के लिए, उसका मन रखने के लिए थोड़े से दूध में आटा और पानी घोल कर दे देती, जो कि पूरा गिलास भर हो जाता और श्याम का, उस बच्चे का मन प्रफुल्लित हो जाता कि आज मैंने 1 गिलास दूध पिया। शायद उस बच्चे के मन को छला जा रहा था, लेकिन मजबूरी थी, क्योंकि अब गाय एक ही थी और उस गाय के दूध से, उसके विक्रय से घर की साग सब्जी का खर्च चलता था। पर श्याम उस दूध को पीकर बड़ा प्रसन्न होता, उसकी खुशी का ठिकाना ना रहता। अपने दोस्तों को जाकर बताता कि आज उसने 1 गिलास दूध पिया। बुधिया की जमीन की उपज इतनी नहीं थी कि वो आसानी से कर्ज से मुक्ति पा सके। गांव की पाठशाला में राम और मोहिनी का दाखिला करा दिया गया। श्याम अभी छोटा था, पर कुछ दिन बाद वो भी स्कूल जाने लगा। बुधिया कहता, भले ही मैं आज कर्ज में हूं, पर मेरे बच्चे बड़े होशियार हैं, बड़े होनहार हैं, ये पढ़ेंगे, कुछ बनेंगे, मेरा कर्जा चुक जाएगा, मेरी भूमि मुक्त हो जाएगी। चलिए, बुधिया की पत्नी सुखिया बड़ी धार्मिक थी। सुबह उठकर रोज कलेवा बनाती, नाश्ता, ईश्वर भक्ति करती, अपने बच्चों को स्कूल भेजती और बुधिया अपनी खेती के लिए निकल जाता। बच्चे हर साल स्कूल की नई ड्रेस, नई यूनिफॉर्म, नए पहनावे की मांग करते और बुधिया और सुखिया दोनों बच्चों को यह कहकर समझा लेते, अच्छी फसल आएगी तो अगले साल कपड़ों के साथ साथ वो मेला दिखाने भी ले जाएगा। पर फसल की बचत का पैसा तो जमींदार के ब्याज में चला जाता। बचा कुचा काम प्राकृतिक आपदाएं अर्थात ओलावृष्टि, सूखा, बाढ़, ये सब कर देते। पर बच्चों को समझाना जरूरी था। समय बीतता चला गया। अब राम, मोहिनी, श्याम सब बड़े होते जा रहे थे। मोहिनी का विवाह करना था। ईश्वर की कृपा से एक सुयोग्य वर प्राप्त हुआ। बड़ी धूमधाम से विवाह रचा गया। लेकिन बुधिया की जमीन का एक और बड़ा हिस्सा जमींदार के पास गिरवी चला गया। बुधिया कि वो एक गाय भी चली गई, लेकिन बुधिया जमीन नहीं बेचता था। क्यों? एक किसान अपनी मातृभूमि, अपने जो कहें कर्मभूमि या कहूं मैं अपनी जो भूमि है उससे बड़ा प्रेम करता है।
वो गिरवी तो रखता जाता पर बेचता नहीं था। राम और श्याम को शहर के बाहर पढ़ने के लिए भेज दिया गया और बुधिया अपनी जमीन गिरवी रखता चला गया। एक ऐसी स्थिति आ चुकी थी कि अब बुधिया के पास जमीन का एक छोटा ही हिस्सा बचा था, बाकी सब जमींदार के यहां गिरवी हो चुका था। जब जमींदार ने जबरदस्ती कर्जा न चुकाने पर बुधिया की गिरवी रखी जमीन पर कब्जा कर लिया, बहुत से हिस्से पर जब कब्जा कर लिया तो बुधिया ने 2 दिन तक भोजन नहीं किया। एक किसान का मन वहां दुखी हो रहा था। वो अपनी भूमि जहां से अनाज उगाता था, जो अन्नदाता कहलाता था, आज उसका मन कचोड़ रहा था कि उसकी भूमि का बड़ा हिस्सा जा चुका है। लेकिन फिर भी एक उम्मीद से जी रहा था कि बच्चे कल नौकरी पर लगेंगे और वो जमीन, वो अपनी भूमि, अपनी मां को जो गिरवी रखी हुई थी उसको छुड़वा सकेगा। शायद यही उम्मीद थी और वही हुआ। एक अच्छा अवसर आया जब राम और श्याम दोनों की नौकरी लग चुकी थी। बुधिया बड़ा खुश हुआ। उसके पास मिठाई तो नहीं थी बांटने के लिए, लेकिन उसने गुड़ लिया और घर घर जाता, सबको गुड़ खिलाता, मेरे बेटे राम और श्याम की नौकरी लग गई। शायद उस बुधिया, उस किसान को अब उम्मीद थी कि उसके बच्चे उसकी जमीन जो गिरवी रखी हुई है उसको छुड़वा लेंगे। पूरे गांव भर में उसने गुड़ बांटा। नौकरी के साथ साथ दोनों बच्चों की शादी भी कर दी गई। शादी हो जाने के बाद राम और श्याम दोनों शहरों की ओर रवाना हुए। सुखिया की किसी ने सुध तक न ली। सुखिया अभी भी उसी उम्मीद में जी रहा था, लेकिन दोनों बेटे उसकी सुध भी नहीं ले रहे थे। मोहिनी अक्सर आती, उसके मायके पक्ष में वो जब आती तो वो ये कहती कि मेरे ससुराल वाले लगातार दहेज की मांग कर रहे हैं। बुधिया के पास अब कुछ नहीं था। बुधिया की उम्र हो चली थी, अब उससे खेती भी नहीं हो पा रही थी। वो लड़कों को बार बार संदेश भेजता, पर छुट्टी ना मिलने का बहाना कर कोई भी उसे देखने नहीं आता। बुधिया कुछ है या टीबी रोग ने घेर लिया। इलाज के लिए कोई पैसा नहीं था। सुखिया ने बहुत सेवा की, लेकिन बुधिया की हालत बिगड़ने लगी और बुधिया की मृत्यु हो गई। जब बुधिया की मृत्यु हुई तो राम और श्याम दोनों गांव आ पहुंचे थे। मां, राम और श्याम की मां सुखिया बुधिया के शव के पास रो रही थी। दोनों बेटे जमीन और संपत्ति का हिसाब किताब कर रहे थे। जमींदार पहले ही अपना हिस्सा लेके जा चुका था। दोनों बेटों ने अपना हिस्सा ले लिया। मोहिनी बचे कुचे जेवर भी अपने ससुराल ले गई। दुख की बात यह थी कि भी बुधिया का शव वहीं पड़ा था। किसी को इतनी लज्जा भी ना थी, उन संतानों को यह लज्जा भी ना थी कि अपने पिता को वो अग्नि दे सके। संपत्ति बांटी जा रही थी। सोचिए, जैसे तैसे उसका अंतिम संस्कार हुआ। उस किसान का अंतिम संस्कार हुआ जिसने पूरा जीवन संघर्ष में गुजारा। और निश्चय किया गया, उन लड़कों ने निश्चय किया कि मां को बारी बारी से अपने पास रखेंगे। पर नसीब की बात थी या दुख की बात थी कि सुखिया तो आज भी उसी गांव में, उस टूटे फूटे जर्जर मकान में पड़ी हुई थी। दूसरों के घरों में जाकर बर्तन मांज रही थी। तो उनका दुख, उनका दर्द
या उनकी वेदना क्या किसान होना थी? यही मेरी कहानी का मर्म था। सुखिया उसी गांव में पड़ी हुई थी, कोई उसकी सुध नहीं ले रहा था। ये किसान का मर्म था, मेरी कहानी का मर्म था। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।